आज का टॉपिक है कि पेरेंट्स लड़कियों की शादी के लिए इतना फोर्स करते हैं, तो क्यों? उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है और लड़कियों को इसमें से क्या समझना चाहिए? लड़कियों को ये ब्रेन वॉश किया जाता है कि आप कहीं न कहीं खुद अपने आप में सक्षम नहीं हो, इसलिए आपको किसी मर्द को सौंपा जाता है कि वो आपका प्रोटेक्शन करे, आपकी केयर करे, ठीक है? और उसका जो बेसलाइन है पेरेंट्स क्यों ऐसा करते हैं, वो ये दिखाया जाता है कि क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुम्हारी तो भलाई के लिए सोचते हैं, ठीक है? तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, ताकि तुम बुढ़ापे में ये ना करो, वो मतलब तुम्हें तकलीफ ना हो। ओके, एग्रीड, चलो मान लिया कि लड़कियां बिल्कुल निकम्मी हैं, वो कुछ करने के लायक नहीं। ओके, उसके एवज में आप क्या ढूँढ के दे रहे हो? ठीक है? हम यहाँ पर मैं उन लड़कियों के बारे में नहीं बात करना चाहती जिनका 1.5-2 लाख का पैकेज है, वो तो एनी व्हिच वेज़ पढ़ी-लिखी है, अपने आप में सक्षम है, तो उनको तो पता ही है। बट स्टिल वो भी इन चीज़ों से गुज़र रही होती है। बट मैं चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ अ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं और जो लड़कियाँ पढ़ी-लिखी नहीं हैं, उनके अंदर डर होता है कि हम कैसे जिएँगे, ठीक है? तो उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब मैंने घर छोड़ा था, अब तो मैंने काफ़ी कुछ पढ़ाई कर ली है, मैं काफ़ी अच्छी खासी इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ। बट जब मैंने घर छोड़ा था, मैं भी कोई ख़ास ना पढ़ी-लिखी थी और ना ही मतलब पढ़ तो लिया था मैंने, बट वो मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट नहीं था। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की थी इंश्योरेंस में और उसमें मुझे कोई काम करने में दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि वो सेल्स टारगेट बेस्ड जॉब होती है। और मैं एक एनजीओ में जॉब पे लगी थी, बहुत ही एंट्री लेवल एज़ अ फ्रेशर पोज़ीशन पे और सैलरी मेरी 8,000 रुपए शुरुआती थी और बढ़ते-बढ़ते 12,000 तक पहुँची थी जब मैंने घर छोड़ा था, ठीक है। तो अब उस लेवल पे आप समझ ही लो, ख़ैर चलो क्योंकि मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी थी तब तो फिर भी मेरे लिए अच्छे रिश्ते आ जाते। बट एनी व्हिच वेज़ मैं शादी करने के उसमें थी ही नहीं। बट हम उन लड़कियों के बारे में बात करते हैं जो ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हैं और जो ज़्यादा ज़्यादा क्या कमा ही नहीं रही है। आपके माँ-बाप ये बोल के कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी शादी करवा देते हो, करवा देना चाहते हैं, ओके? तो तुम मुझे ये बताओ कि जब आप कम पढ़े-लिखे हो और कुछ नहीं कमा रहे हो, आपको किस टाइप का लड़का मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री लेवल जॉब, 15, 20, 25 से 30,000 कमाने वाला लड़का? और आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कोई भी वीडियो उठा करके आप लड़कों के ही वीडियो देखना, हमारे नहीं, लड़के हमको तो गोल्ड डिगर बोलते हैं। बट अगर आप किसी मेल को ही जा करके पूछोगे ना कि भाई किसी मिड लेवल एज में या कोई भी इंसान को जा करके पूछोगे कि एक गृहस्थी चलाने में या किसी एक सिटी में रहने में या किसी एक गांव में भी रहने में बच्चे पैदा करने के बाद खर्चा कितना आता है, तो कोई भी मर्द जात 40 से 50,000 के नीचे तो बात ही नहीं करेगा क्योंकि ये बेसिक बेयर मिनिमम है। मतलब बेयर मिनिमम से भी नीचे है एक्चुअली। ओके, तो आपको क्या लगता है कि एक 15-20 हज़ार कमाने वाला लड़का क्या ही आपकी देखभाल कर लेगा बताओ? क्योंकि ना तो उसका एजुकेशन लेवल है, वो रात को दारू पी के आएगा, आपको मारेगा, ठीक है? ना ही उसका वो क्लास है कि वो उस लेवल से कभी ग्रो कर पाएगा। जो मैंने अपने इस जर्नी के दौरान सीखा है और हर मोटिवेशनल उसमें भी बोला जाता है कि अगर 4 लोगों के बीच बैठे हो और अगर आप एक अकेले समझदार हो उस ग्रुप में, तो मतलब आप गलत जगह पे बैठे हो। तो वो आदमी का कोई सर्कल भी नहीं होगा, ठीक है? वो आदमी आपको क्या ही सुख दे पाएगा। और क्योंकि आप कम पढ़े-लिखे हो, आप कम पढ़े-लिखे बंदे से या एक ब्लू कॉलर जॉब वाले बंदे से शादी करते हो तो वो अपने झूठे मॉरल लेके बैठा होगा कि हमारे यहाँ तो लड़कियां जॉब नहीं करती, फलाना ढिमकाना, ना उसको बच्चे पैदा करने की कोई फैमिली प्लानिंग की कोई वैल्यू होगी, तो आप हर दिन नए बच्चे पैदा करते जा रहे होगे, ठीक है? तो आप बताओ कि आज की डेट में आपका शादी के बाद क्या बेनिफिट होगा? ठीक है? और यही फैमिली जो बोलती है कि हम आपके भले के लिए सोचते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, इसलिए हम आपकी शादी करवा रहे हैं, लड़का बहुत अच्छा है।
कल को अगर आपका पति मर जाता है या आपको डिवोर्स दे देता है, ये मेरी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है। मेरी चाची थी और थैंक्स टू लाइक माय चाचा जो बेचारे राइट टाइम पे गुजर गए, सॉरी भगवान माफ़ करना, बट वो राइट टाइम पे मरे, उस वजह से मुझे मेरी एजुकेशन पूरी करने मिली। तो आई वाज़ अराउंड मैं 12th में थी या कुछ उसी टाइम पे थी, मतलब अपने मिड एकेडमिक्स पे थी और मेरे चाचा गुज़र गए। और मेरी चाची को किसी ने, ना सोसाइटी ने, ना उसके माँ-बाप, क्योंकि माँ-बाप भी गरीब ही थे बेचारे, किसी ने कोई टेक केयर नहीं किया। और जो औरत की शादी ये बोल के करवाई गई थी कि वो उस लायक नहीं है कि वो खुद अपना टेक केयर कर सके, इसलिए हम लड़का ढूँढ के उससे शादी करवाते हैं। अब वो लड़के ने, मेरे चाचा ने 2 बच्चे पैदा करके इसकी गोद में डाल दिए और खुद टपक गया। ओके? अब जो औरत कल तक निकम्मी थी, जिसकी कोई लायकी नहीं थी घर गृहस्थी सँभालने की, आज उसको समाज में निकलना है, क्योंकि कोई उसको और उसके बच्चे को खिलाने नहीं आने वाला है। आज उसके माँ-बाप उसको नहीं रोकेंगे, बेटा तू मत जा, क्योंकि माँ-बाप को पता है अगर हमने इसको रोका तो इसके बच्चे की और इसकी ज़िम्मेदारी हमारे माथे पे आ जाएगी, ठीक है? तो हमको पालना पड़ेगा, इससे अच्छा बेटा अब तो तुम उसी घर की हो, तो तुमको ही ज़िम्मेदारी, अब कहाँ गई इज़्ज़त, ठीक है? तो मेरी चाची को बेचारी को 2 बच्चे पालने पड़े, ठीक है? और उसको कोई साथ देने के लिए नहीं था। और थैंक्स टू दैट मोमेंट कि मेरे पिताजी को अक्ल आ गई कि लड़की अगर नहीं पढ़ी लिखी होती है तो उसके लाइफ में अगर ऐसी कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो उसको किस सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। तो थैंक्स टू दैट मोमेंट कि मेरे पापा को अक्ल आने के बाद उन्होंने मुझे कम से कम पढ़ाया। अदरवाइज़ तो जो लोग हमारे यहाँ के, मतलब जो मेरे पापा के भी बॉस थे, वो भी गाँव के ही थे एंड ऑफ द डे। तो हम बॉम्बे शिफ्ट हो चुके थे, तो उन्होंने मेरे पापा को ये चूतिया बनाया था, नहीं, नहीं लड़कियों को कॉलेज-वॉलेज नहीं भेजना चाहिए, हमने तो हमारी सारी लड़कियों को कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई कराई है वगैरह-वगैरह। और आज उनके बच्चे बैंगलोर वगैरह में जाके बैठे हुए हैं इंजीनियरिंग वगैरह करके, और मेरे बाप ने फिर भी मुझे थैंक गॉड कॉरेस्पॉन्डेंस ना ही सही कम से कम पढ़ा दिया, ओके? आज मैं मेरे बाप को पूरी छाती चौड़ी करके हर एक बात का जवाब मांगती हूँ कि अब बताओ, जो सोसाइटी आपको भड़का रही थी कहाँ है वो सोसाइटी। और अब मेरे पापा के पास कोई जवाब नहीं है और अब उनको उनकी गलती का एहसास है। और वो ही मेरे पापा मुझे बहुत विद अ वेरी लविंग एंड केयरिंग फादर बन के मुझे एक्सेप्ट करते हैं और मेरी हर बात को सुनते हैं मुंडी नीचे करके। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि कोई माँ बाप आपके भले के लिए नहीं खड़ा है। अगर वो इतना ही प्यार करते तो डिवोर्स के बाद और आपके पति के मर जाने के बाद भी आपको उतना ही प्यार और सपोर्ट करते, बट नहीं। ओके, पॉइंट टू कि अगर आप कम पढ़े लिखे हो और अगर आप नहीं कमा रहे हो तो आपको लड़का भी उसी लेवल का मिलेगा। आप सिंड्रेला नहीं हो, ये दिमाग से निकाल दो। और इंडियन बॉलीवुड ने पूरा सत्यानाश करके रखा हुआ है। इवन वर्ल्ड वाइड सब जगह का आप देख लो तो ऐसी मूवीज़ या ऐसी सीरीज़ बनाई गई है, लड़की गरीब होगी, छुई मुई शर्मीली टाइप की होगी और कोई अमीर सीईओ आएगा। आप कोरियन सीरीज़, टर्किश सीरीज़, आप इंडियन सीरीज़, आप लाइक एटलीस्ट पाकिस्तानी ड्रामाज़ इसमें बेस्ट है। पाकिस्तानी ड्रामाज़ में कम से कम लड़कियाँ दबंग बताई गई है। कोई बुर्खा नहीं पहनाया गया उन्हें, कोई दबा के नहीं रखा गया है, कोई अनपढ़ नहीं रखा गया है। वो पढ़ी लिखी है, उनके घर वाले पढ़े लिखे हैं और वो दबा, हाँ, कंट्रोल करना फिर भी उसमें भी बताया गया है कि तुम भले कितनी भी पढ़ी लिखी हो, दबना तुमको मेरे अंडर ही रहेगा। तो आप अराउंड दी वर्ल्ड कोई भी सीरीज़ उठा के देख लो तो बॉलीवुड ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है लड़कियों के दिमाग में ये भूसा भरने के लिए कि हाँ तुम छुई हुई रहोगी तो कोई एक अच्छा सा कंपनी का सीईओ आएगा और तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा और तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाएगा और तुम्हें चांद तारे तोड़ के तुम्हारे कदमों में रख देगा। भाई रियलिटी में अमीर लौंडों को सिखाया जाता है बेटा अमीर ही लड़की पकड़नी है। और लड़कों का क्राइटेरिया ये चाहे कितना भी बोल ले कि लड़कियां इंस्टाग्राम पे आके नंगी नाचती है, मेकअप करती है, लड़की तो हमको कान में झुमके डाली हुई अच्छी लगती है, माथे पे बिंदी लगाई हुई अच्छी लगती है, सलवार कमीज पहनने वाली अच्छी लगती है,
बट द फैक्ट इज़ कि लड़के ऐसी लड़कियों को एज़ अ सॉफ्ट टारगेट देखते हैं, और ये मुझे लड़के ने ही बताया है। क्योंकि मुझे हमेशा ह्यूमन ब्रेन पे, ह्यूमन थॉट पे, माइंड पे स्टडी करना पसंद है, तो मैं लोगों की व्यूज़ जानती रहती हूँ। मुझे ये लड़के ने ही बताया गया है, तो इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है, जिनको लगता है कि हम अपनी बेटियों को छुई-मुई बना के रखेंगे तो काफ़ी सेफ रहेगी। बट भाई, लड़कों की नज़र में वो ही लड़कियाँ जो छुई-मुई सी है, बोलती भी नहीं है, वो उनका सॉफ्ट टारगेट होता है। और आप दुनिया की कोई भी लड़की को उठा के देख लो, या इवन लड़के को भी उठा के देख लो, पहला प्यार और जिसके साथ उसने पहला सेक्स किया है, उसके साथ उसकी शादी नहीं हुई है, मैक्सिमम स्टोरीज़ में। वो हमेशा, जो लड़के बोलते हैं ना हमको सेकंड हैंड माल नहीं चाहिए, लड़कियाँ बोलती हैं हमको सेकंड हैंड माल नहीं चाहिए, हर लड़का और हर लड़की सेकंड हैंड माल ही होते हैं। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट ये रियलिटी है। ओके। तो भाई, आपको छुई-मुई बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लड़कों को भी ऐसी लड़कियाँ नहीं पसंद आती। अच्छा, लड़कों को इंडिपेंडेंट हम जैसी लड़कियाँ भी पसंद नहीं आती, उनको चाहिए लास्ट में वो छुई-मुई ही। बट 10 जगह मुँह मारने के बाद आप ये मत सोचो कि आप अगर छुई-मुई हो और आप उसका पहला और आखिरी प्यार रहोगे। पहला प्यार हो सकते हो, आखिरी नहीं हो सकते हो। ओके। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि वो गोपी बहू को देख कर के, जो मेरे दिमाग में भी एक बार आया था, बट अब लड़कियां काफ़ी समझदार हो गई है। तो मेरी नानी ने एक बार बोला था, हाँ वो फलाना के घर में तो बहू बहुत अच्छी आई है, गोपी बहू जैसी बहू है, और वही बहू ने बाद में अपने ससुर को लात मार के घर से निकाल दिया। तो लड़कियां भी मतलब अब अक्ल आ गई है, मुझे कभी नहीं आई थी। मैं, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे कभी घर से निकलने ही नहीं दिया था। और जब मुझे उस चीज़ का एहसास हुआ कि नहीं भाई, मैं इस टर्म्स पे नहीं खरी उतर सकती, तो मैंने जब खुद दुनिया देखी, तो मुझे पता चला कि भाई वो गोपी बहू बनोगे तो वो तुमको कोई चील कौवे उठा के ले जाएँगे। तो जितना हो सके बोल्ड बनो, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको लगता है कि हमारे माँ-बाप, हमारे माँ-बाप, हमारे माँ-बाप, यही माँ-बाप अगर कल को आप 20-30 हज़ार रुपए कमा के इनके हाथ में रख दोगे, ये माँ-बाप तुमको कहाँ बाहर जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, कब जा रही हो, कोई नहीं पूछता भाई। ये सिर्फ़ तब तक पूछते हैं जब तक तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो। अगेन मैं अपने वीडियो में ये बोलूँगी कि सही गलत का चयन जो है आपको खुद करना है। जैसे कि मेरी लाइफ़ में मैंने घर छोड़ने के बाद, क्योंकि मैं एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आती हूँ, तो मेरा सही गलत हमेशा से ये था। मेरे पापा का ही रूल था, घर में किसी दोस्त यार को नहीं लेके आना चाहिए। अब उनके थॉट प्रोसेस अलग होंगे, बट आज की दुनिया वैसे भी सच में ख़राब है कि जितने लोग अंदर आएँगे वो गर्ल चाइल्ड पे हाथ साफ करके चले जाते हैं। बट हाँ, मैं 8 साल में अलग रही हूँ, बट मेरे घर पे कोई आए मुझे पसंद नहीं है। मुझे रात को मतलब मैं 12-1 बजे तक अगर मुझे जायज़ लगता है तो ऑन अ लाइक मैं अगर कोई क्लासेस कर रही हूँ, और क्योंकि मैं बॉम्बे में रहती थी, तो मैंने एक क्लास ही रात को 9 बजे की बैच जॉइन की थी, क्योंकि दिन भर ऑफिस होता था। तो मैं एक एंड पनवेल से गोरेगांव जाती थी, मतलब नवी मुंबई से वेस्टर्न सबअर्ब जाती थी। तो 10 बजे क्लास छूट रही है, साढ़े 10 बजे मतलब सवा 10 बजे तक ट्रेन छूट रही है, और उस चक्कर में आते-आते ही मुझे साढ़े 12-1 बज जाते थे। ये मैंने इतना एक्सप्लेन इसलिए किया कि लोग लड़के बोलेंगे ना, रात को 12-1 बजे कौन-सी पढ़ाई करके आ रही हो भाई? तो पेरेंट्स भी बोलेंगे रात को 12-1 बजे कौन-सी पढ़ाई होती है? तो जैसे मेरे पेरेंट्स पहले बोलते थे, "हाँ, वैलेंटाइन डे के दिन कौन-सी ऑफ़िस खुली रहती है? कौन-सा कॉलेज खुला रहता है?" अब उनको सब अक्ल आ गई बहनचोद, कोई ऑफ़िस बंद होता ही नहीं है, हमको पूरी ज़िंदगी गाँड पे बम्बू भर के घसाते रहते हैं। तो यार, ये पेरेंट्स वगैरह ना सब एक एज के बाद, इनफैक्ट अब मुझे 38 की एज में खुद पूछते हैं, "है कोई तो बता दो, है कोई तो बता दो।" तो मैं उनको सामने से बोलती हूँ, "जब लड़के ताड़ने की उम्र थी तब तो तुमने हम पे नकेल बाँध के रखा था, अब इस उम्र में कहाँ लड़के ताड़ूँ?" तो वो भी क्या बोलेंगे, मतलब हँसते हैं, मस्ती-मज़ाक चलती रहती है। मतलब अब जब मैं उनको पता चला है ना कि मैं उन पे बोझ नहीं हूँ, देखो एज़ अ पैरेंट, क्योंकि सोसाइटी अपब्रिंगिंग है, तो उनके दिमाग में तो टेंशन रहेगा ही कि शादी ही एकमात्र है, लेकिन वो आपको डिसाइड करना है, पेरेंट्स को नहीं।
इनफैक्ट मेरे बाप ने तो मुझे ये भी ब्लैकमेल किया था कि लाइक नानी मर रही है, मेरी नानी जब डेथ बेड पे मरने वाली सिचुएशन पे थी, अरे वो नानी बेचारी बोल रही थी नेहा की शादी नहीं देखी, कनक की शादी नहीं देखी। मेरे से झूठ नहीं बोला जाता, बट हाँ, मुझे क्योंकि अपने रिलेटिव्स वगैरह के उसमें नज़र में नहीं आना, इसलिए मैंने अपना दूसरा नाम रखा हुआ है। तो मैंने कनक की शादी नहीं देखी। तो मेरी नानी 10 साल से हर साल मरने वाली की कंडीशन में होती थी। क्या पता ये ठंड देख पाऊँ कि नहीं, क्या पता ये देख पाऊँ कि नहीं, क्या पता दिवाली देख पाऊँ कि नहीं। तो मैंने मेरे पापा को बोला, देखो नानी हर साल मरने की कोशिश करती है, मतलब हर साल उसको यमराज दिखता है और यमराज डोरबेल बजा के भाग जाता है। तो भाई उसके चक्कर में तो मैं शादी करने से रही, मैं नहीं कर रही शादी, ठीक है। तो मेरी नानी मर गई और वहीं पर मुझे एक पर्सन से मेरी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, तो उसने मुझे ये बोला, हाँ मेरी नानी दादी मरने वाली थी, तो उसके चलते मैंने अननोइंगली या बिना सोचे समझे शादी कर ली और अब हमारा डिवोर्स हो चुका है। तो बहनचोद, तू नानी को खुश रखने के लिए या दादी को खुश रखने के लिए एक लड़की की ज़िंदगी के साथ खेल सकता है। लड़के लड़के हर वो चीज़ पारंपरिक तौर पे करेंगे। एक लड़के ने मुझे बताया था कि मुझे तो कोई फ़ॉरेनर से शादी करनी है, तो मैंने कहा कर ले, क्या ही बड़ी बात है, गवर्नमेंट जॉब है तेरी, ठीक है? जाके घूम आ कहीं पर और ढूँढ ले कोई लड़की। नहीं, पापा प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, ठीक है? तो लड़के बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, लड़के कभी परंपरा के अगेंस्ट इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनके बाप ने उनके नाम से प्रॉपर्टी बनाई होती है। जो ये आजकल वीडियो बन रहे हैं ना रील्स पे, कि लड़कियों को पूछेंगे कि अगर आपके पेरेंट्स आपकी शादी के अगेंस्ट होंगे तब भी क्या आप शादी कर लेंगे? तो हाँ, लड़कियों को विलन बता दिया गया है और लड़कों को पूछेंगे, लड़कियाँ हाँ बोल देती, भाई हम तो कर लेंगे, क्योंकि उनको बचपन से ये सिखाया गया है कि भाई तुम्हारे लिए तो ज़िंदगी तब शुरू होगी जब तुम शादी करोगी। तो लड़कियों के पास दिमाग में एक ही ऑप्शन है, बहनचोद शादी ही करनी है तो कम से कम मैं अपनी पसंद वाले लड़के से करूँ ना। ओके। और लड़कों से जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई क्या आपके पेरेंट्स अगर मुकर गए तो क्या आप शादी करोगे? नहीं, नहीं, हम तो पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाएँगे। उसमें कोई पेरेंट्स का प्यार नहीं छुपा है। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉपर्टी छुपी हुई है। तो भाई जैसे-जैसे मैं धीरे-धीरे डिकोड करते जाऊँगी, जो मैंने इतने साल में समझा है कि कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था सिर्फ़ सत्ता की है, गेम की है, पावर की है, मैनिपुलेशन की है। ये हम धीरे-धीरे डिकोड करेंगे जैसे-जैसे मैंने इस पे डीप डाउन स्टडी करी और मुझे पता चला, हालाँकि ये कोई स्टडी का मुद्दा भी नहीं था, बहुत सारी लड़कियाँ तो आजकल वैसे ही समझदार हो गई हैं, बट क्योंकि मैं अपने शेल से बहुत ऐज के बाद निकली हूँ, तो मुझे समझ में आई है चीज़ें। तो आप, जैसे मेरी चाची ने कम पढ़े लिखे हो के भी 2 बच्चों को पाला, तो आप में एक प्रकृति को घड़ने की क्षमता है, आप अपनी कोख से एक बच्चा पैदा कर सकती हो, ठीक है? आप पति मर जाने के बाद अपने पूरे घर की ज़िम्मेदारी ले सकती हो। आप डिवोर्स होने के बाद वो बच्चा जो उसने तुम्हारी गोद में डाल के चला गया, उस बच्चे को तुम नहीं छोड़ती हो, तुम उसको पूरी ज़िंदगी पाल-पोस के बड़ा करती हो। तो क्या तुम अगर शादी नहीं करोगी तो अपने आप की टेक केयर नहीं कर सकती? कर सकती हो यार, कर सकती हो। और कोई कोई अकेला, सबसे बड़ी समाज की प्रॉब्लम ये है कि लड़कियों को दिमाग में मतलब ये डाल दिया गया है, लड़कों को नहीं डाला गया है, क्योंकि लड़कों का ये है कि लड़के तो कहीं भी मौज-मस्ती करके अपना दिन काट लेते हैं। लेकिन लड़कियों को ये डाला गया है दिमाग में कि भई ज़िंदगी बहुत बड़ी है, अकेले कैसे जियोगे तुम, अकेले जीना, मतलब समाज में एक ये मानसिकता है कि अगर तुम सिंगल हो, सिंगल इज़ इक्वल टू दुखी। व्हेयरएज़ जो डेफ़िनेशन है वो टोटली अपोज़िट है। लोग तुमको जानबूझ के दुखी फ़ील करवाएँगे कि तुम दुखी हो, ठीक है? मतलब जब तक मुझे इतनी समझ नहीं आई थी, मुझे भी लगता था कि हाँ, सिंगल की क्या ही लाइफ़ है। लेकिन जब अब इंस्टा इतना ज़्यादा वोकल हो गया है हर चीज़, लोग वोकल हो गए हैं अपनी परेशानियों में, तो अब मुझे लगता है भाई मेरे जितना सुखी इंसान तो दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि मैं शांत वाली लाइफ जी रही हूँ भाई, अकेलेपन वाली लाइफ नहीं जी रही हूँ। अकेलापन होता है क्योंकि ह्यूमन
इज़ अ सोशल एनिमल। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत करेक्ट है। लेकिन वो अकेलापन आपको 1 घंटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, लेकिन उस 1 घंटे से बचने के लिए आप पूरी ज़िंदगी को दाँव पे लगा दो, वो कोई सही नहीं है। और जैसा कि बोला गया है कि तुम बुड्ढे हो जाओगे तो कौन तुम्हारी टेक केयर करेगा। भाई, जिस आदमी ने पूरी ज़िंदगी अपनी चड्डी तक नहीं धोई, तुम्हें 1 ग्लास पानी का नहीं दिया, और बुढ़ापे में वो खुद निकम्मा होके बैठा हुआ है, ना वो कमा रहा है, ना उसके हाथ-पैर चल रहे हैं, तो क्या वो तुम्हारी सेवा करेगा? नहीं करेगा। मेरी मामी अभी रिसेंटली उसकी आँख की ऑपरेशन हुई, कैटरैक्ट वगैरह किसी चीज़ की, तो जली-पली रोटियाँ दी है मेरे मामा ने। क्योंकि उसको भी खाना था, वो तो भूखे नहीं मर सकता था। अदरवाइज़ बाहर से आता था तो कोई टेक केयर नहीं करता है। औरत को ही टेक केयर करना पड़ता है। अभी थोड़े दिन पहले मैं ट्रैवल कर रही थी, तो दोनों मियाँ-बीवी बूढ़े-बूढ़ी हैं, एक एज पे हैं। लेकिन ठंड है भयंकर, सुबह 6 बजे का टाइम है, टेम्परेचर मुझे लगता है 8-10 का टेम्परेचर है, दोनों कंबल में, शॉल में घुस के बैठे हुए हैं। और वो औरत, बस में थे हम लोग, और वो औरत आदमी के पैर पहले नीचे उतारे, मतलब उसने सीट पे ऐसे सिकुड़ के पूरा पैर ऊपर करके बैठा था। उसने पहले आदमी के पैर उठा के नीचे रखे, मतलब ऐसे लिटरली खींच के, वो आदमी पैर भी नीचे नहीं कर सकता है, मतलब कर सकता है बट वो मर्द है ना, इसलिए। उसने उसके पैर नीचे उतारे, एक जूता हाथ में लेके पहले उसे जूता पहनाया, फिर दूसरा जूता हाथ में लेके फिर दूसरा जूता पहनाया। ये बुढ़ापे में करना पड़ता है लड़कियों को। लड़कियों की कोई सेवा कभी नहीं करता। तो ये तुम्हें बहुत बुरे तरीके से सोसाइटी में बेवकूफ़ बनाया गया है कि बुढ़ापे में क्या होगा, बुढ़ापे में भी तुम्हें मर्द की चड्डियाँ ही धोनी है, कुछ नहीं होगा तब भी तुम्हारा। तो समझो गेम को, और अच्छे से चाणक्य नीति से खेलो, और बस चलते रहेगा। आओ बहन, चुगली करें, ये रोज़ कुछ ना कुछ चलते रहेगा। तो देखते हैं कैसे होता है। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए, और गर्ल्स, गाइस भी सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कितना भी औरत जात से नफरत कर लो, मैं भी करती हूँ मर्द जात से नफरत, लेकिन नफरत नहीं करती हूँ। कहीं न कहीं ये एक सोशल डिसबैलेंस कर दिया गया है कहीं न कहीं। लेकिन आप कितनी भी नफरत कर लो, आप एक भाई हो, एक बेटे हो, एक पति हो, कहीं न कहीं आप एक बाप हो। जब आदमी को सच्ची सोसाइटी की शक्ल तब दिखती है जब उसके घर में बेटी होती है, ठीक है? तो ये आपकी घर की औरतों के साथ भी हो रहा है, और जो आपकी माँओं ने इतने साल सहा है, वो आप बेवकूफ़ हो कि आपको उसकी आँखों में वो तकलीफ़ नहीं दिखाई दी, क्योंकि औरतें कभी जता नहीं सकती। जैसे तुम होते ना, औरतें झगड़ा कर लेती, लेकिन वो रीज़न क्या है झगड़े का कभी नहीं बता पाती, और तुम समझ भी नहीं पाते। इसमें लाइक ये ना एक अलग टॉपिक है कि मर्दों को एक्सप्रेशंस या विदाउट वर्ड्स, यानी कि अगर आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे हो, मर्दों को नहीं समझ में आता है। इसमें कहीं ना कहीं औरतों की भी गलती है, बट औरतों की भी हार्मोनल प्रॉब्लम ये है कि हमको सीधे तरीके से बात पोर्ट्रे करने नहीं आती है। तो लेट्स सी, एक अच्छी कम्युनिटी बनाते हैं यार, एक अच्छी कम्युनिटी बनाते हैं जहाँ पे मर्द औरत की एटलीस्ट उतनी तो रिस्पेक्ट कर ले जितना वो डिज़र्व करती है। बाकी तो हक अधिकारों की बात तो बहुत दूर आती है, वो तो पता नहीं हमें कब मिलेंगे। हम कितना भी लड़के अकेले रह के सरवाइव कर भी लें, तब भी कहीं ना कहीं हम रात को 11 बजे के बाद आवारा कुत्तों की तरह जैसे लड़के घूमते हैं वैसे तो नहीं घूम सकते ना। तो वो भी तो एक अधिकार आता है, तुम घूम सकते हो, तो हमें उस चीज़ को छीनना क्यों पड़ेगा? सो एनीवेज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पंचायत चालू रहेगी, और प्लीज़ सपोर्ट करो। थैंक यू।